नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजस्थान की अजमेर पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में मंगलवार रात अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। आरोपी सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वालों को अपना घर देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, इसी के साथ सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर कई विवादित टिप्पणियां भी की थी। इस संबंध में अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में 3 टीमें बनाकर आरोपी सलमान चिश्ती के घर के साथ ही अलग अलग स्थानों पर दबिश देना शुरू किया, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने अपने जांच को तेज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास तेज किए और इसी कड़ी में आरोपी सलमान खादी मोहल्ला स्थित अपने घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर दरगाह पुलिस के मुताबिक सलमान चिश्ती एक हिस्ट्री शीटर है। उस पर करीब 13 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में 307 समेत मारपीट और अलग अलग तरह के केस दर्ज है। हत्या के कई मामलों में वो कोर्ट से बरी भी हो चुका है। नुपुर शर्मा के खिलाफ उसके वीडियो मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को लेकर बनाई गई करीब 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो में चिश्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर कई विवादित टिप्पणियां दी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान। ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो। तो अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस समय बात सबसे बड़ी ये है कि आखिर ये जो देश में नफरती जुबान फैलती जा रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये कब तक आखिर बर्दाश्त की जाए। क्योंकि कारण ये है कि लगातार इसी तरीके की चीजें देश में देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो उदयपुर हत्याकांड हो, उसके बाद अमरावती में जो चीजें हुई वो, और अब ये सलमान चिश्ती की ओर से नुपुर शर्मा को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया गया है। इसी तरीके के बयानबाजी के कारण ही देश में तमाम ये चीजें हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये नफरती जुबान हर ओर से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से इस पर बयानबाजी की जा रही है। अब कुछ लोग नुपुर शर्मा का जो समर्थन कर रहे हैं, उन पर भी, उनकी भी जान पर बनी है, क्योंकि एक वीएचपी नेता है, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उन्होंने जब नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी कि जो भी नुपुर का समर्थन करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातों ने देश में एक अलग ही मानसिकता दौड़ा दी है। आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से देश में इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आज जिस तरीके से उदयपुर हत्याकांड का तो सभी को अहम जानकारी है ही, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सिर कलम किया गया, उसके बाद अमरावती में भी, महाराष्ट्र के अमरावती में भी कुछ इसी तरीके की घटना देखने को मिली, जहां पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर अलग अलग तरीके की हत्याएं हो रही है। अब ये जो घटनाएं हैं वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं, क्योंकि पहले ही कई घटनाएं हो चुकी है और सिर्फ घटनाएं नहीं हुई है, इसको लेकर अब जो ये बयानबाजी हो रही है ये भी देश में एक अलग तरीके की मानसिकता पैदा कर रही है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम जो बातें हैं वो कही थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाएं लांघी है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर 117 हस्तियों ने खुला खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, जिसमें पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स के समूह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। तत्काल सुधार के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। लेटर में कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां ऐसा दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता।
दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेकाबू जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है और पूरे देश को आग में झोंक दिया है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार है। अब इस टिप्पणी को लेकर खुला खत सुप्रीम जस्टिस की ओर भेजा गया है। वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कुछ इस तरीके से जिसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर शर्मा अपने जुबान पर काबू नहीं है। उन्होंने टेलीविजन चैनल पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और पूरे देश को आग में झोंक दिया। फिर भी वो 10 साल से वकील होने का दावा करती हैं। उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में केस भी दर्ज है और एक साथ जोड़ने के संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी लगाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा था कि पैगंबर मोहब्बत के बारे में टिप्पणी सस्ता प्रचार पाने या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की गई है। अब 117 हस्तियों ने अपने हस्ताक्षर के साथ बयान सुप्रीम कोर्ट जो का है उसको घेरा है। लेटर में लिखा गया, न्यायपालिका के इतिहास में ये दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां बेमेल हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर ऐसा दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इस मामले में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने का आह्वान किया जाता है क्योंकि इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर संभावित गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको बता दें कि बयान में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की निंदा करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि हम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये मानते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब ही बरकरार रहेगा जब तक कि सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की हालिया टिप्पणियों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और हम एक खुला बयान जारी करने के लिए मजबूर हैं। बयान में कहा गया कि इन दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित टिप्पणियों के कारण देश और विदेश में लोग हतप्रभ हैं। अब इस तरीके से ये जो तमाम चीजें देश में हो रही है उसको लेकर सांप्रदायिक माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मुन्ना खान जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, इंद्रजीत सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं मुन्ना खान जी आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, हालांकि अजमेर में दरगाह के खादिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणियां आखिर राजस्थान में नहीं पूरे देश की बात है, ये सांप्रदायिक सौहार्द क्यों नहीं बनाया जा रहा? चलिए आवाज मुन्ना खान जी को नहीं मिल पा रही है। जावेद अहमद जी आपके पास में आना चाहूंगी, ये जो चीजें देश में हो रही है, आप खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ के खुद सदस्य रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हो रही है आखिर कितना, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर ये हत्याएं की जा रही है, कितना सही आप मान रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म इस तरीके की इजाजत देता होगा। मुस्कान जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो हत्याएं हो रही हैं इसमें हत्या करने वाले हों या उन्माद को हिंसा को उकसाने वाले लोग हों, इनके मन में कहीं धर्म नहीं है। ये धर्म अगर होता तो धर्म जो है इस्लाम तो कहता है कि एक बेगुनाह इंसान की हत्या पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक अगर बेगुनाह मानव की हत्या कोई कर देता है तो वो पूरी मानवता का कातिल माना जाता है। निश्चित रूप से ये बात सच है, लेकिन इस सच्चाई के साथ साथ यह भी जो जिस तरीके से देश के अंदर धर्म को राजनीति ने संचालित करना शुरू किया है, धर्म राजनेताओं द्वारा संचालित हो रहा, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें धर्म का मर्म कहीं नहीं है। उसमें केवल ये है कि हम किस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का काम करें और समाज में बंटवारा करके लोगों को आपस
आपस में इस तरीके से हम लड़वा देने का काम करें कि एक बड़ा विभाजन हो जाए। लेकिन इस देश के माटी में वो सौंधापन है कि चंद मुट्ठी भर लोग चाहे इधर हो या उधर हो, इनको छोड़कर आज भी जो बहुमत है इस देश का वो आपस के भाईचारे में टिका हुआ है। वो इतना मजबूत और है कि कुछ क्षणिक समस्याएं आ रही हैं, जो हिंसा हो रही, जो उन्माद हो रहा, जो उकसाने की सियासत हो रही इस देश के अंदर, वो एक बार फिर पराजित होगी। इस देश को कोई इस तरीके से विभाजित या पराजित नहीं कर सकता। ये क्षणिक है। ये आप देख रही ना कि किस तरीके से दोनों पक्षों के पूर्व नौकरशाह एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आज आ रहे हैं सामने। मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरीके से सद्भाव की कोई बात नहीं हो रही, किस तरीके से उकसावे की बात हो रही। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने तो उस समय भी कहा था कि नुपुर शर्मा ही नहीं, उस एंकर और डॉक्टर तस्लीम रहमानी के खिलाफ भी एक साथ संयुक्त मुकदमा होना चाहिए। हम सद्भाव की बात करना चाहते हैं, हम सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो लोग सद्भाव की, भाईचारे की बात इस देश में कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करने का पूरी तरीके से एक षड्यंत्र दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा, उसमें कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। तो ये जब तक धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, आपस में समन्वय, संपर्क और संवाद की प्रक्रिया को शुरू नहीं करेंगे, उस समय तक राजनीति अपने फायदे के लिए, अपने हितों के लिए धर्मों का उपयोग करती रहेगी। मुस्कान जी, समस्या यहाँ पर है। इस समस्या के समाधान के लिए हम सबको एक साथ आगे जाकर चलना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड की जो यूपी स्टेट यूनिट है, उसने सद्भावना के पूरा जो प्रयास करने का काम वो करने जा रही है। 20 जुलाई को लखनऊ में एक बैठक होने जा रही। आज उस बैठक में एक मोटा कोर कमेटी ने तय किया है कि हम निचले स्तर तक जो है सद्भावना दूत बनाएंगे। अगर सद्भावना बनाए रखनी है जावेद साहब, धर्मगुरु हैं, उनके बीच में किसी तरीके से समन्वय और संवाद की प्रक्रिया शुरू हो, जो राजनीति। ठीक है जावेद अहमद जी, अगर आप सद्भावना बनाए रखने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपको सद्भावना बनाए रखनी चाहिए तो सबसे पहले ओवैसी पर आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को आपस में, ठीक है अहमद साहब, ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। विभिन्न राज्यों में जो आरिफ पाठक साहब पदाधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। ठीक है जावेद अहमद जी, लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, दांव पर नहीं लगा सकते, देश की सभ्यता। ठीक है जावेद अहमद जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। यही मुस्कान जी होना चाहिए। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी, फिलहाल जिस तरीके से जावेद अहमद जी कह रहे हैं कि तस्लीम रहमानी है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी, उस एंकर के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी, और नुपुर शर्मा पर तो है ही। मेरा ये मानना है कि अगर जावेद अहमद जी सद्भावना की बात करते हैं तो सबसे पहले ओवैसी पर ही होनी चाहिए। ये तमाम जो चीजें हैं, ये एफआईआर ओवैसी पर होनी चाहिए। कल ही उन्होंने जो तमाम चीजें कही, अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया मां वैष्णो देवी को लेकर, आखिर धर्म जो है वो धर्म है, और धर्म कोई भी इस तरीके की चीजें करना नहीं सिखाता है हमें। देखिए मुस्कान जी, मैंने आपके चैनल पे कितनी बार डिबेट में आया और मैंने कहा कि जो भी नुपुर शर्मा ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इन्हीं के मुसलमानों के धर्मगुरु कहने वाले जाकिर नाइक, उसका वीडियो है जो नुपुर शर्मा ने बोला और यूट्यूब पे है, और वही चीज वो जाकिर नाइक बोल रहा है। उसमें न देश का एक मुसलमान उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, न ही बाहर अरब देश के मुसलमान। ये इंडिया के खिलाफ अमेरिकन और अरब देश की कॉन्स्पिरेसी थी, जो इस चीज को तूल पकड़ाया गया। और जो जावेद साहब ने बोला और सही बोला कि वो जो डिबेट चल रहा था, बार बार उसमें हिंदू धर्म का अपमान करना, शिवलिंग को फव्वारा बताना, और ये सबसे पहले जो आपने कहा कि ओवैसी को अरेस्ट होना चाहिए था, वो ओवैसी नहीं अरेस्ट हो रहा। वो बार बार ऐसे बयान देता है कि जब योगी और मोदी मठ में चले जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे, तो तुम्हारा क्या होगा। इसका क्या मतलब होता है? ये सद्भाव और सद्भावना और गंगा जमुनी की तहजीब के जो अपने आप को वो मानते हैं, क्या ये बयान उसका गंगा जमुनी तहजीब दिखाता है? तो ओवैसी जैसे नेता और ये जो भी सलमान चिश्ती हो, ये जो भी मौलाना सब
जितने भी पत्थरबाज निकलते हैं जुम्मे की नमाज के बाद, मुझे ये बताइए कि क्या जुम्मे की नमाज में ये खुदा की अरदास प्रार्थना करने जाते हैं कि वहां पे बैठा मौलवी ने कहता है जाओ पत्थर लो, पेट्रोल बम लो और चलाओ, और आदमी खुदा के घर में जाता है पेट्रोल बम और पत्थर लेके? नहीं तो कैसे ही नमाज से निकलते इतने पत्थर, इतने पेट्रोल बम वो मस्जिद के आगे जमा करके रखते हैं। तो तस्लीम रहमानी पे भी FIR होना चाहिए। अगर नुपुर शर्मा गलत है तो तस्लीम रहमानी भी गलत है, उसके बाद ओवैसी भी गलत है, और ये सलीम चिश्ती फिश्ती जैसे भी है, जो भी हमें देखिए, ये सलीम चिश्ती ने जो भी बयान दिया है, मुस्कान जी, मैं कल भी आपके चैनल पे था, मैं ये कहता हूँ ये पूरा चिश्तियों का जो ग्रुप है, और वो अजमेर शरीफ के द्वारा कहा गया ये बयान है, तब उसने दिया है। ये कोई वो जो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं ये उसका इंडिविजुअल बयान है, ये कभी नहीं हो सकता। आप देखिए मुस्कान जी, वो एक हिस्ट्री सीटर है, बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट में हिस्ट्री सीटर ऐसे खुलेआम घूम रहा है, और इससे पहले भी वो बयान दे चुका था कि हर सर तन से जुदा। क्या तुम्हारे नबी की ही गुस्ताखी में हर तन सर से जुदा होगा? हमारे भगवान की जो तुम बार बार वो करते हो, क्या कहते हैं, अपमान करते हो, उसमें तो हम कभी नहीं बोले हैं, क्योंकि हम तुम्हारे तरह इतने गिरे हुए लोग नहीं है। ठीक है अगर ये बात है तो तस्लीम रहमानी, नुपुर शर्मा, अगर ये इनकी डिमांड है कि गिरफ्तार नहीं हुई तो तस्लीम रहमानी भी खुला घूम रहा है, वो चिश्ती भी, बिल्कुल, जब ओवैसी भी खुला घूम रहा है। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। मुन्ना खान जी, आखिर राजस्थान में ये हो क्या रहा है कि हिस्ट्री शीटर है वो इस तरीके से खुलेआम घूम रहा है, और पहले भी उस पर कई कत्ल के मुकदमे हैं, और अब जिस तरीके की बातें कही जा रही है, ये जो मानसिकता देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सरतन से जुदा कर दीजिए, ये क्या क्या चल रहा है आखिर देश में? नहीं, मैं मुस्कान जी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सर तन से जुदा, ये तो कोई लफ्ज कहीं भी किसी भी ग्रंथ में है ही नहीं लिखा। ये तो लोगों के जो इस मानसिकता विचारधारा के लोग हैं, तो ये मानसिकता आती कहां से, यही तो समझना है मुन्ना खान जी। मैं पूरी बात हमारी होने तो दे जी, मैं कह रहा हूँ ये मानसिकता आ रही है बीजेपी सरकार के द्वारा। ओहो, इसमें दोषी बीजेपी सरकार है, जो कि उसका जो मित्र है वैसे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो खुलेआम माता वैष्णो देवी को मनुष्य बताता है, उसके बाद उसमें कार्रवाई नहीं होती, नुपुर शर्मा में कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी के नेता महेश शर्मा पे कार्रवाई नहीं होती, ये चली सलीम चिश्ती पर कार्रवाई नहीं होती। तो मानसिकता तो ऐसे बढ़ती है। मैं कहता हूँ ये बीजेपी, ये सरकार की मंशा है कि आपसी सौहार्द बिगड़े और देशों के अंदर किसी तरह का सौहार्द कायम ना हो, आपसी भाईचारा किस तरह बिगाड़ना है ये सरकार को बखूबी पता है। अभी हमारे मित्र बहुत आराम से कह रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं पे आकलन करते हैं, तो मैं कहता हूँ सरकार क्या कर रही है, उसे फांसी देना चाहिए। सरकार सक्षम है इन मामलों में, फिर वो कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है? हमारे मित्र, उनके जो पार्टनर है ओवैसी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैं कह रहा हूँ सलीम चिश्ती एक हिस्ट्री सीटर है, उसके बातों को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन बहुत नहीं मुन्ना खान जी ये मत कहिए, कैसे नहीं दी जाती? मैं आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ पाठक साहब। मुन्ना खान जी ये तो मत कहिए कि सुनिए ये तो मत कहिए कि तरजीह नहीं दी जा रही है। एक नुपुर शर्मा का अगर समर्थन में पोस्ट डाल दी है तो सर तन से जुदा कर दिया जा रहा है, तो सर कलम कर दिया जा रहा है, और अब तो जब अजमेर की दरगाह से इस तरीके की बातें सामने आएगी, वो खुद खादी में वहां से ऐसी बातें सामने आएगी, तो क्यों जनता नहीं मानेगी इन बातों को? तो मैं एक बात जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं कहता हूँ एक मंत्री जो कह दे और एक मैं वार्ड से किसी भी एक सदस्य को पकड़ के लाता हूँ वो कह दे, दोनों के बात में समांतर है। जब पुलिस वहां कह रही है नशे में था, हिस्ट्री चीटर था, लेकिन ये मुन्ना जी सोचिए इस तरीके के बयान से, अरे हमारी बात पूरी हो गई। ठीक है मुन्ना खान जी आराम से देखिए, आरे पाठक साहब ठीक है, आपके कुरान में जो लिखा है, आ रही पाठक साहब, आ रही हूँ, इसी यही सवाल है मेरा, मैं आ रही हूँ ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि वो नशे में था, उसे जानबूझ के वहाँ पे कहा गया है क्योंकि वो हिस्ट्री सीटर है। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, केस चलते हैं, मान लीजिए अगर लास्ट में हो गया तो आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ पाठक साहब, एक बार स्टार्टिंग कमेंट हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, एक बार स्टार्टिंग कमेंट हो जाए, एक बार स्टार्टिंग कमेंट हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत खामोशी से आपको सुन रहा था, आप कम से कम सुनने का धैर्य रखें।
ठीक है, सुन रहे हैं, अपनी बात रखें। कि उसने जो बयान दिया उस पर कार्रवाई हुई, तो नुपुर शर्मा पे क्यों सरकार चूड़ी पहन के बैठी है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? ओवैसी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? मेरा कहना ही है, आप अरेस्ट करो। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? के अंदर तस्लीम रहमानी को, तस्लीम रहमानी उसको भी अरेस्ट करो, उसको भी अरेस्ट करो, उसे फांसी दो। उसके बाद ये नहीं, मैं आप हमारी बात पूरी होने दे। आप हमारी बात एक एक करके बात करेंगे, बात हो जाएगी, इस तरह डिबेट ना हो। मैं कह रहा हूं, रहमानी हो या ओवैसी हो या नुपुर शर्मा हो या सलीम चिश्ती हो, अन्यथा कोई भी एक सदस्य हो जो देश के खिलाफ, देश के भावनाओं के खिलाफ, किसी भगवान के खिलाफ, अल्लाह गॉड के खिलाफ अगर किसी तरह का बयान देता है जिससे उसकी आस्था को आहत हो, तो मैं समझता हूं बहुत ही दंडनीय अपराध है ये। मैं इसका समर्थन नहीं करता, कांग्रेस पार्टी इसकी समर्थन नहीं करती, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्थन नहीं करता, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ पुराण बाइबल में ये नहीं लिखा कि आप किसी भी धर्म का सम्मान ना करो या किसी भी धर्म को आप ठेस पहुंचाओ, ये कहीं नहीं लिखा। तो मैं कहता हूं ये किसी भी तरह से जायज नहीं है, तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है। इंद्रजीत सिंह जी, फिलहाल ये मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो ये जो देश में जो कह सकते हैं कि नफरती जुबान इस समय फैल रही है, और सिर्फ एक जगह से नहीं है, ये न जाने कहां से ये जुबान इस तरीके की आ रही है और अलग अलग चीजों बयान दिए जा रहे हैं। आप देखिए, जब विश्व हिंदू परिषद के एक नेता है, हरियाणा से है वो, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, एक चीज मैं समझ नहीं आ रहा जी इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जावेद जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। ये जो सलमान चिश्ती है, ये आप जब सभी को पता है कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहां का ये खादिम है। अब सबसे अहम बात ये है कि उस समय ये नशे में था। रात को जब पुलिस ने पकड़ा तब भी इस पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी कि शायद ये नशे में है और हिस्ट्री शीटर भी है। लेकिन कुरान में तो ये लिखा गया है ना कि नशा तो पूरे तरीके से हराम है, नशे के तो जिक्र भी नहीं हो सकता है। उसके बाद भी जब ये नशे पूरे तरीके से ये नशे में था, उसके बाद भी दरगाह के अंदर बैठा है अजमेर शरीफ के अंदर, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अच्छे से? मुस्कान जी की समझ लीजिए, अजमेर शरीफ दरगाह में 6000 के करीब खादिम, दरगाह में 6000 के करीब खादिम है। और ये दरगाह में बैठ के इसने ये बात नहीं की है जो राजस्थान के पुलिस प्रशासन ने जो बताया है, ये अपने ऑफिस में इसने वीडियो बनाया है। नहीं, जहां भी बैठा हो, मेरा सवाल ये है जावेद जी, जहां भी बैठा हो, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप काउंटर सवाल कीजिएगा। ठीक है। सलमान चिश्ती ने जो भी कुछ कहा है वो दरगाह की भावना नहीं है या इस्लाम के लोगों मानने वालों की भावना नहीं है, ना इस्लाम की भावना है। मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सर्वेश्वर जी हैं, ये पूरा हिंदू समुदाय नहीं है, मुन्ना खान जी है या हम पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं। हमारे कृत्य की सजा क्या पूरे समुदाय को देने का चलन इस देश में? अगर एक व्यक्ति गलती करेगा तो उसके पूरे परिवार को या समुदाय को हम लांछित करेंगे कि ये गलती पूरे समुदाय की है। आखिर यही भावना तो इस देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, हिंसा और उन्माद की तरफ ले जा रही है। कोई भी दुनिया का धर्म हो, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्म कभी भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित नहीं करता है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, उसमें जो पाठक जी ने भी एक बात कही थी कि इसके पीछे देश के दुश्मनों का बड़ा षड्यंत्र है, विदेशी साजिशें भी है। आप देखते नहीं है कि जब देश के अंदर कोई बड़े उद्योग लगते हैं या प्लांट लगते हैं तो किस तरीके से विदेशी ताकतें जो है एनजीओ के मार्फत से उसको रोकने के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाती है कि इससे यहाँ पर ये वातावरण बन जाएगा। तो आखिर हम टहनियों पर, साथों पर हमला कर रहे हैं। हम इस तरीके की मानसिकता की जहां पर जड़ है, उस जड़ पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जड़ पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर जड़ पर हमला होगा तो राजनीतिक लाभ से वो लोग वंचित हो जाएंगे जो लोग देश को अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो फांसीवाद के रास्ते पर चल चुके हैं
और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो उन्माद की, हिंसा की, नफरत की जो जहरीली खेती हुई है उसकी जड़ों पर हमला किया जाए, टहनियों पर हमला करके अपने कर्तव्य पूरे किए जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। तो आखिर इस मानसिकता से तो भारतीय परंपराओं का वो सभ्य समाज जो हमेशा विकसित रहा है, जो आज भी विकसित है, इसमें चंद मुट्ठी भर लोगों को किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। वो महिमा मंडन किसी का भी हो, क्या इस देश में ये रहा है? आप देखिए पिछले 8 वर्षों में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड के जो आरोपी थे, जब वो जेल से रिहा होकर आए तो उनका किसने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। महाराष्ट्र में शंभू को किस तरीके से महिमा मंडित किया गया। अगर गौस और रियाज ने कन्हैया की हत्या की है, अगर उमेश कोल्हे की हत्या हुई है, तो इस देश के अंदर क्या इखलाक और पहलू खान की हत्या नहीं हुई? इसको किसने आगे आकर निंदनीय कहा, इस घटना पर दुख व्यक्त किया? आखिर हम सब कब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? राजनीति अपना काम करेगी, सत्ता अपना काम करेगी, लेकिन हम सब लोग जो समाज में हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी स्थान पर पाते हैं, हम सब की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का काम करें। ये जो मुट्ठी भर आतताई हैं, उन्मादी लोग हैं, इनका हम भरपूर प्रतिरोध करें, विरोध करें। मैं बार बार मुस्कान जी कहता हूँ, कहता रहा हूँ, कहता रहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के गुनाहों की सजा न उसके परिवार को दी जा सकती है, ये कानून भी नहीं कहता, न पूरे समुदाय को दी जा सकती है। क्या नुपुर शर्मा के बयान को हम पूरे हिंदू समुदाय का बयान मान ले? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रज्ञा सिंह के बयान को हम पूरे हिंदू समुदाय का बयान नहीं मान सकते। हम गिरिराज सिंह के बयान को पूरे हिंदू समुदाय का बयान नहीं मान सकते। ठीक है जावेद जी, अब एक सवाल ने बहुत सही कहा। ठीक है, ओवैसी तो सरकार के सत्ताधारी दल के मित्र है, उनकी गिरफ्तारी कभी नहीं होती है। तस्लीम रहमानी को क्यों छोड़ा गया? बहैसियत मुसलमान मैं कह रहा हूँ, क्यों छोड़ा गया? और समर्थन और विरोध की जो राजनीति की जा रही है, यही राजनीति तो नफरत और समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे ठीक है जावेद जी, मेरा सवाल है आपसे, लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। इंद्रजीत सिंह जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी, पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी। इंद्रजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही है मैम जी, अपनी बात रखें। मैं मुस्कान जी यही कहना चाहता हूँ, एक पंजाबी होने के नाते ये हिंदुस्तान को क्या होता जा रहा है, क्योंकि हम हमारे गुरु हैं जो गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा है उसमें ग्रंथ साहब में सब कुछ लिखा, राम रहीम का भी जिक्र किया गया है, उसमें सब कुछ का है, सभी धर्मों का जिक्र किया गया है। और उसमें ये भी जवाब आया है कि जो भगवान है वो एक है। तो ये आपस में हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? मैं अभी डिबेट सभी की सुन रहा था जी। ये जो है नुपुर जी ने जो बोला है, नुपुर शर्मा ने, अब ये अपने मन मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। अगर कहीं से ये चीज निकली है तो कहीं लिखी होगी, तभी तो निकली है ये। तो मुसलमान समाज वो इस बात पे इतना भड़कना नहीं चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मुसलमान जो होता है ये तब से भड़क रहा है जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई है। अब बीजेपी को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू की पार्टी है। हिंदू की पार्टी कहाँ से है? इसमें पंजाबी भी है, मुसलमान भी है, सारे को तो है इसमें। ये हिंदू की पार्टी तो है ही नहीं है जी। मुसलमान अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा है इस पार्टी में। कांग्रेस में इसलिए कर रहा था कि कांग्रेस हमेशा ही गलत आदमियों का साथ देती आ रही है। और हिंदुस्तान का जो आज हालत हुई है बिकॉज ऑफ कांग्रेस हुई है ये। ठीक है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। जो नुपुर शर्मा जी ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है कि उसने कौन सा अपने मन से बोला, मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। ठीक है, कुछ चीज लिखी है तो लिखी है, हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, तो इसमें बवाल मचाने वाली बात क्या है? ठीक है। और वैशी जो है ठीक है, वो जो गलत बोलता है, अब उसको क्यों नहीं मुसलमान रोकते? सीधी सी बात है, उसका साथ क्यों देते हैं सारे? नहीं, कांग्रेस तो कह रही है कि वो तो कांग्रेस तो जावेद जी कह रहे हैं कि वो तो आप ही की टीम के हिस्से हैं। नहीं, मुसलमान अगर वो गलत बोलता है
वो हिंदुओं के बारे में गलत बोलता है और पंजाबियों के बारे में गलत बोलता है। आपकी तो सुन लीजिए जावेद जी, सुन लीजिए एक बार, मैं आ रही हूँ आपके पास, लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए। ठीक है जावेद जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए इंद्रजीत जी। जब वो कहीं भी बात माता के खिलाफ बोलता है, किसी के खिलाफ बोलता है, तब उसका साथ क्यों देते आप? तब तो आप तालियां बजाते हो। कौन साथ देता है? यही तो गलत है। आप लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उसका आर्य मुन्ना खान जी बताइए, उसकी क्या हैसियत है? कौन मुसलमान उसको वोट दे रहा है? ठीक है जावेद जी, तभी तो MP जीत रहा है वो। मैं अगर मुसलमान साथ नहीं दे, अगर मुसलमान साथ नहीं देता, आप उसको समर्थन देते हो कि मुसलमान वोट। देखिए आर्य मुन्ना खान जी, आर्य जवाब ले रही हूँ आपका। सारे मुसलमानों को उसका समर्थन घोषित कर देंगे। ये जो मानसिकता है यही जहरीली मानसिकता है। ठीक है जावेद जी, ठीक है। देखिए ये जो मानसिकता की आप बात कर रहे हैं कि यही जहरीली मानसिकता है, तो मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया और उन पर कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई कर रही है उसपे। हाँ ठीक है इंद्रजीत जी, मुझे नहीं लगता जावेद जी कि अगर उन्होंने बयान दिया तो ये जो उदयपुर और अमरावती में हिंसाएं हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी फिर, और विरोध भी नहीं होना चाहिए था इस चीज का। पाठक साहब, मैं आ रही हूँ जावेद जी, आ रही हूँ। आप बताइए कि मुसलमानों ने किसने कहा कि गौस और रियाज ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम उसका स्वागत करेंगे, उसकी मदद करेंगे? एक व्यक्ति का नाम बताइए इस देश के अंदर। लेकिन जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती। मैं तो मांग कर रहा हूँ तस्लीम रहमानी को क्यों नहीं गिरफ्तार करती सरकार? क्योंकि सरकार जानती है कि जितना हम पर हमला होगा, इस तरीके के जो घटिया लोग हैं जब वो इस तरीके की बात करेंगे तो हमारे पक्ष में ध्रुवीकरण। ठीक है जावेद जी, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी इंद्रजीत सिंह जी से। ठीक है जावेद जी। सर्वेश्वर पाठक जी, ठीक है जावेद जी, आ रहे हो। सर्वेश्वर पाठक जी, तमाम बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हम देखिए एक ही फ्रेम में इस समय आप देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे देश में कहा जाता है कि सभी भाई भाई, ये बात कही जाती है, और इसी फ्रेम में हिंदू मुस्लिम सिख सभी है। तो आखिर देश की इस गंगा जमुनी तहजीब को किसकी नजर लगी है? ये क्या देश में हो रहा है कि अलग अलग चीजें हो रही है? हम आपस में बैठकर इस तरीके से अगर बातचीत करें तो शायद बहुत से मसले सुलझ सकते हैं, लेकिन ये जो हिंसाएं हो रही है ये किसी चीज का भी हल नहीं है। देखिए मुस्कान जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे अगर हिंदू कोई ऐसा कांड करता है तो हिंदू के ही समुदाय के बहुत लेकिन वही बात मैं मुन्ना खान जी से और जावेद जी से कहता हूं कि अगर ऐसा कांड मुस्लिम समुदाय करता है तो बहुत सारे जो इनके जो कहे जाते हैं इंटेलेक्चुअल धर्मगुरु, वो मौन धारण कर लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। उसमें बहुत बड़ा गैंग बॉलीवुड जो नशेड़ियों का गैंग है वो भी चुप्पी साध लेता है और उस पर कोई नहीं बोलता है। देखिए उदयपुर की घटना हुई, जैसा कि इन्होंने कहा पहलू खान की 1 लाख की लिंचिंग हुई, जावेद जी ने बोला, तो उसको ये बोले, उसके समय देखिए तख्ती गैंग, बॉलीवुड गैंग, नशेड़ी गैंग सब आ गया था। अभी जब कन्हैया लाल की और उमेश कोहले की हत्या हो रही है, एक भी बॉलीवुड गैंग, एक भी तख्ती गैंग, एक भी मुस्लिम का बड़ा बड़ा धर्म लीडर या वो सामने आके बोला हो ये नहीं, गलत है, हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे नहीं है। ये बहुत ही कम लोग हैं, जिसमें एक जावेद जी कह रहे हैं कि ये गलत है, उसी तरह केरला के राज्यपाल जी महोदय कह रहे हैं। इन लोगों की गिनती, ये जो मुसलमानों का जो समुदाय है भारतवर्ष में, वो इनको तुच्छ मानते हैं। अगर वसीम रिजवी भी कुछ बोलता है तो वो उनकी बातों को सुनते ही नहीं है, क्योंकि ये एक मॉडरेट तरीके से बात करते हैं। समाज के जो सोशल फैब्रिक, जो आपने कहा कि इसी फ्रेम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, उस चीज को बनाने के लिए अगर मुसलमान का एक बंदा अगर कुछ कहता है तो उसको अलग थलग ये मुसलमान की कम्युनिटी कर देती है। रही बात कांग्रेस के मुन्ना खान जी ने कहा कि हम मांग करते हैं, मांग आप करते हैं उसके लिए आंदोलन करो। राजस्थान में तो इनकी सरकार है और ये सलमान चिश्ती अगर वहां का है, चाहे वो नशे में बोला हो, मैं कतई नहीं मानता कि वो नशे में बोला हो, क्योंकि इससे पहले भी वो बयान दे चुका था कि हर तन सर से जुदा, तब पर भी वहां की राजस्थान की गवर्नमेंट नहीं चेती। आज कन्हैया लाल की जो हत्या हुई वो वहां के प्रशासन की लापरवाही से हत्या हुई है। पहलू खान और 1 लाख के लिए तो पूरा जो मुस्लिम वर्ग के इंटेलेक्चुअल्स कहे जाते हैं वो खड़ा हो जाता है उसका विरोध करने। नहीं, ये वॉब लिंचिंग नहीं सही है, लेकिन कन्हैया लाल के लिए ये लोग नहीं खड़े होते हैं उस मात्रा में, तो ये गलती इनकी भी है।
अगर एक आदमी के गलती के लिए, जैसा कि नुपुर शर्मा ने बोला, वो इंडिविजुअल बोला, बीजेपी ने अलग कर लिया, तो उसके लिए इतना बड़ा बवाल क्यों मचा? अगर वो कन्हैया लाल की हत्या हो रही है तो हम नहीं कहते कि सारा मुस्लिम समाज इसका दोषी है, लेकिन जो चुप है, जो इंटेलेक्चुअल शाहरुख खान और 1 लाख के बड़े बड़े भाषण देता है, अगर वो चुप है, वो जुबान नहीं खोलता, तो इसका मतलब है कि उसकी सहमति है। ये देखिए आमिर खान जैसा एक डॉग, कुत्ता मैं बोलूंगा उसको, वो हिंदू धर्म से मूवी बनाता है। पाठक साहब रिक्वेस्ट है, प्लीज भाषा की मर्यादा, आप अपनी बात पूरी करें। वो मूवी बनाता है, जो पीके मूवी, उसमें हिंदू धर्म का, वो शिव भगवान का अपमान करता है। कोर्ट में भी ये बात जाती है तो कहा जाता है कि आपको नहीं देखना है तो नहीं देखिए। वो एक मुसलमान है, क्यों नहीं अपने अल्लाह रसूल को उस जगह पे रख के नहीं पाठक साहब, इसमें मेरा एक सवाल है आपसे। गुरु मुस्लिम का आपने इसका विरोध किया? इसमें मेरा एक सवाल है पाठक साहब, एक सवाल मेरा। एजेंडा सेट नहीं बैठता है, उनको अपने ही घर के लोगों से विरोध झेलना पड़ जाएगा, जैसे केरला के माननीय राज्यपाल को झेलना पड़ता है। इन्होंने ना अपनी कलम आजाद को उस तरीके की मान्यता, ठीक है पाठक साहब, एक सवाल सरस्वती वंदना करते थे, बीना बजाते थे, गीता पढ़ते थे। ठीक है, आपने अभी आमिर खान का जिक्र किया, ठीक है, आपने अभी आमिर खान का जिक्र किया। एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए बस। आपने अभी आमिर खान का जिक्र किया पाठक साहब, आपने कहा कि पीके मूवी जो आई उसमें देवों का अपमान किया गया, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, ठीक बात है, लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। उस फिल्म का डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, आप देखिए राजकुमार हिरानी, वो तो हिंदू थे, उन्होंने आखिर क्यों किया? इसका हम एक सीधा सा जरिया ये निकाल सकते हैं। सुनिए एक सवाल, जैसे सुनिए तो सही, जैसे इश्निंदा कानून है पाठक साहब, मैं आ रही हूँ, जैसे इश्निंदा कानून है, मुझे लगता है कि देव निंदा कानून भी होना चाहिए इस तरीके से, ताकि अगर कोई हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो उस पर कार्रवाई हो। नई परमिशन होनी चाहिए कि भगवानों पर मूवी बनाई जाए। अब मुझे समय दीजिएगा, मैं बताऊं। देखिए बॉलीवुड गैंग आज से ये काम नहीं कर रहा है। मैं आपको एक फिल्म का उदाहरण दे रहा हूँ। शोले फिल्म में गांव में दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब वो AK हंगल जी के बेटे की हत्या कर देता है गब्बर, तो AK हंगल अपने बेटे का सब छोड़ के उनको अजान सुनाई देता है। भाई जब इलेक्ट्रिसिटी गांव में नहीं है तो मस्जिद में उस समय अजान कैसे सुनाई दे दिया उनको माइक से? तो ये बॉलीवुड गैंग का ये सेलेक्टिव वो था शुरू से। मुस्कान जी ने शांत करवाई। धोखेबाज दिखाते थे, चतुर दिखाते थे, बनिया को चालाक दिखाते थे। ये बॉलीवुड गैंग ने एक सेलेक्टिव जो नैरेटिव सेट करके प्रेजेंट किया है, और केवल अगर देखेंगे तो ज्यादातर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संस्कृति का अपमान किया। मैं पूरे बॉलीवुड गैंग की करता हूँ, उसमें हिंदू भी शामिल है और मुसलमान भी शामिल है। मैं केवल आमिर खान का नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए अक्षय कुमार ने भी मूवी बनाई लक्ष्मी बॉम्ब, जब उसको विरोध झेलना पड़ गया। तांडव देखिए उसने क्या दिखाया था। अभी जो वो लड़की काली माँ का वो जो दिखाई है, वो भी कहने से हिंदू है लेकिन वो कनाडा में है, लेफ्टिस्ट है। तो मैं पूरे बॉलीवुड गैंग पे ये कहता हूँ, और उस पे जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े परोपकार हैं वो कभी भी आगे नहीं आते जो इस तरीके से विरोध करने के लिए। ठीक है पाठक साहब, चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है मुन्ना खान जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान जी, दरअसल बीजेपी को हिंदू से कोई लेना देना नहीं, और ये चीज मैं प्रूव करके दूंगा। अगर बीजेपी को हिंदू के हमदर्द होते या हिंदू का दर्द पता होता तो वो कार्रवाई करते खुलेआम। जिस तरीके से ओवैसी की बात ले लो, या महेश शर्मा की ले लो, नुपुर शर्मा की ले लो, या चिश्ती की ले लो, या रहमानी की ले लो, कोई भी ले लो, तो ये बीजेपी नहीं चाहती कि देश में सौहार्द कायम रहे। एक चीज, दूसरी चीज, मैं 10 MP MLA का नाम गिनवा दूंगा जो श्री राम जी के नाम में अवध भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो बीजेपी के ही मंत्री है, बीजेपी के MLA MP है। तो मैं कहता हूं कि इनको छूट कौन दे रहा है? ये सरकार क्यों सह दे रही है? ये सरकार अपने बीजेपी जो अपने मित्र को, ओवैसी को बार बार छूट दे रही है। उसका जो भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो पता नहीं क्या क्या नहीं बोलता। तो सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? क्यों सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि सरकार का जो वोट का दुर्विकरण है वो बिगड़ जाएगा।
मैं कह रहा हूं अभी जो यात्रा शुरू हुई है, माता वैष्णो देवी में यात्रा शुरू हुई है, और इस संदर्भ में ओवैसी का इस तरीके का भाषा और उस पर कार्रवाई नहीं होना, तो मैं सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहा हूं कि सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है देश का स्वार्थ बिगड़े, आपसी दंगे हो, आपसी फसाद हो। अगर नहीं चाहती तो ओवैसी ज्यादा दूर नहीं हैदराबाद में था, और हमारे प्रधानमंत्री हैदराबाद में एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्या उसे हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का ठेका मिला हुआ है? ओवैसी ठेका ले रखा है या मुस्लिम समाज का शासक है? वो क्या है? वो अपने वोट का दुर्विकरण है। कोई भी मुस्लिम समाज उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसे भाषाओं से मुस्लिम समाज इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी आप हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करो, कटाक्ष करो। इससे जिसका सौहार्द बिगड़े, आपसी भाईचारा बिगड़े, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। और कभी इस ख्याल में कोई भी ना रहे कि मुस्लिम समाज जो वो घोष है उसके साथ है, या वो कोल्हापुर में हत्या हुई उसके साथ है, या डॉक्टर यूसुफ के साथ है। मुस्लिम समाज सच्चाई के साथ है, भाईचारा के साथ है, आपसी सौहार्द के साथ है, ये किसी के साथ नहीं तो है। फिर अभी तक जाकिर नाइक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बता दीजिए, सवाल था पाठक साहब का। आपने कभी, मैं कह रहा हूँ ये सरकार का काम है, ये तो सरकार का काम है, सरकार को कहते चाहिए। अरे जाकिर नाइक अभी का थोड़ी है, अभी थोड़ी उठा जाकिर नाइक। मुन्ना खान जी कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, भाग गया। आपको याद दिलाता हूँ मुस्कान जी, मुन्ना जी ध्यान से सुनिएगा, एक महाही नालायक सरफिरा पेंटर था भारत का, अपने आप को बहुत बड़ा पेंटर कहता था, MF हुसैन। उसने हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाई, कांग्रेस का शासन होता था जब उस पे FIR भी नहीं हो रहा था। जब कार्रवाई की लोट पड़ी तो वो सर पांव रख के भाग गया भारत से, और उसके भारत भूमि की जमीन भी नसीब नहीं हुई। और ये जो नुपुर शर्मा वाला सेलेक्टिव नैरेटिव्स में आया, ये जहां भागा था वो भगोड़ा पेंटर उसी देश से आया है कि इन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश करने की बात की है। अरे मित्र हमारे सुनो, हो रहा है, अरे सुनो पहले पूरी बात। आराम से मुन्ना खान जी, आराम से चिल्लाएंगे तो सच गलत नहीं हो जाएगा। आराम से मुन्ना खान जी, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का फूफा लग रहा है ओवैसी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बीजेपी का फूफा लग रहा है। चलिए सुनिए तो फिर जवाब दे दीजिए कि आपके रिश्तेदार थे क्या? आपका दामाद लग रहा है क्या ओवैसी कांग्रेस का? जो अभी राजस्थान में माहौल है, राजस्थान NCRB का डेटा उठा के देख लो, नंबर 1 क्राइम के मामले में, रेप हो, हत्या हो, ये हो वो हो। आपकी पार्टी के 2 भाई बहन है आपके, सबसे मतलब राजकुमार राजकुमारी, यूपी तो दौड़ के जाते हैं, उन्नाव और यहाँ वहां क्यों नहीं गए? कन्हैया लाल के परिवार से क्यों नहीं मिला, ये बताइए मुझे। वो बीजेपी के दामाद है, वो बीजेपी के दामाद है ओवैसी। नहीं तो आपके दामाद है क्या? आप क्यों नहीं बीजेपी के दामाद है ओवैसी? कैसी बातें कर रहे हैं मुन्ना खान जी? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी एक जर्नलिस्ट पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपकी पुलिस भेजती है जर्नलिस्ट को उठाने के लिए। आप क्या ओवैसी को उठाने के लिए आपका दामाद है क्या जो राजस्थान से पुलिस नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ओवैसी आपका दामाद है? अरे इसे जानकारी कम है नुपुर जी, ऐसे लोगों को बदतमीजों को मुझे बताओ। अभी एक जर्नलिस्ट, भारत का बहुत बड़ा चैनल के जर्नलिस्ट को आप ही के पार्टी के गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ से पूरा पुलिस दलबल के साथ भेजती है उसको गिरफ्तार करने के लिए। कहाँ मुद्दे? मुन्ना खान जी मुद्दा तो है, देखिए मैं आ रही पाठक साहब, अब आ रही पाठक साहब, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, आ रही हूँ। मुन्ना खान जी, आप तरह तरह की रिश्तेदारी यहाँ पर निकाल रहे हैं बीजेपी की ओवैसी के साथ। ये बता दीजिए जाकिर नाइक पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कांग्रेस के समय से भी तो था वो, ये बता दीजिए। कितने मुस्लिम उसके लिए चिल्ला रहे हैं कि जाकिर नाइक को भी बुक करो, जैसे नुपुर शर्मा अगर अरेस्ट, यही तो बातें कही। ठीक है पाठक साहब, आ रहे, ठीक है पाठक साहब, आ रहे जी हो या मुन्ना खान हो, उसके ठीक है पाठक साहब, आवाज बुलंद करे, ठीक है, क्योंकि उसने भी नबी की शान में गुस्ताखी की है। जो वर्ड नुपुर शर्मा ने बोला है वो बरसों पहले वो बोल रखा है। ठीक है पाठक साहब, अब जवाब ले लेते हैं। पाठक साहब जवाब ले लेते हैं, समय भी निकलता जा रहा है, जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी जल्दी से जवाब पूरा करेगा, इंद्रजीत सिंह जी के पास में जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ 2014 अगस्त में यहाँ से गया है वो डॉक्टर जाकिर नाइक,
अच्छा, यूपीए के सरकार में नहीं किया एक बार। दूसरी मित्र नहीं हमारे तो ध्यान बयान से कब सुनना दिया, पूरी बयान बात। कब दिया ये बता दीजिए, बयान कब दिया जाकिर मैं नाइक कह ने? रहा हूँ जाकिर नाइक ने बयान कब कौन दिया? सा बयान दिया जाकिर नाइक ने? कौन सा बयान दिया जाकिर नाइक ने? अभी आपको ये भी नहीं जो पता? बयान पे आप हमें एंकर से सुनने दें, आप ना बोले, आप सुने, प्लीज सुने, मित्र हमारे सुन लें। जी मुस्कान जी, जिस बयान पर, नुपुर शर्मा के बयान पर जो लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, यही बयान जाकिर नाइक दे चुके हैं ना। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय की बात है, दे चुके हैं। मुझे लगता है कि आप अपडेट नहीं है, मुझे लगता है आप ही अपडेट नहीं है, मुझे लगता है आप ही अपडेट नहीं है। सही नहीं होता, गूगल पे हर बात सही नहीं होती। गूगल पे तो जा रहे हो। नुपुर शर्मा की बात चैनल पे सही है और गूगल ने जाकिर नाइक की सही नहीं है। गूगल ने इसको अभी तक सहेज के रख रखा है और वो बयान उसका सही नहीं हो गया, क्योंकि वो हमें जवाब देने दोगे सिर्फ आर्य पाठक साहब, आर्य पाठक साहब सोशल मीडिया पर सरेआम घूम रहे हैं उसका बयान। मुन्ना खान जी, सोशल मीडिया पर खुलेआम वो बयान वायरल हो रहा है, आपने सुना ही होगा अभी तक, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, उस टाइम नहीं सुना होगा, अब तो सुन लिया होगा जाकिर नाइक का, तो अब भी विरोध नहीं हो रहा है उसका? नहीं सुना? मैं कह रहा हूँ जाकिर नाइक का कोई ऐसा बयान था ही नहीं, और इस चीज से मैं बिल्कुल ही, जाकिर नाइक ने कभी भी खुले मन से ये नहीं कहा। अच्छा, और हमारे मित्र कह रहे हैं गूगल पे। मैं आर्य पाठक साहब, एक सेकंड पाठक साहब, एक बार पाठक साहब मैं सुनाऊंगी, बयान सुना दूंगी, बयान सुनाएंगे, ठीक है, एक बार बयान सुनाएंगे, एक बार सुन लीजिए, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा का जिस तरह से बयान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने जाकिर नाइक का बयान सुना कि नहीं? नहीं, जाकिर नाइक का बयान नहीं सुना। नहीं सुना? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, पाठक साहब बयान सुना रहे हैं आपको। पाठक साहब सुनाइए इनको। 10 साल पहले बोला है, 2011 में उसने। अरे आप सुनाओ तो सही। अरे मित्र हमें सुनाओ। लिंक भेजो, नंबर भेज दो, लिंक भेज रहा हूँ। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me। मुन्ना खान जी, तो बैठे तो जिसे सुनने का क्षमता नहीं, बात करने की तमीज नहीं, इस तरीके से नहीं, मुझे लग रहा है सुनने की क्षमता आपकी नहीं। ठीक है, आ रही हूँ, ठीक है, आ रही हूँ। आर्य पाठक साहब आ रहे हैं, जावेद साहब है, आर्य पाठक साहब आ रहे हैं, आर्य पाठक साहब, जावेद साहब है। जावेद साहब, आपने तो जाकिर नाइक का बयान सुना होगा, मुन्ना खान जी तो कह रहे हैं कि हमने तो सुना ही नहीं है। नहीं देखिए, अब किसने सुना किसने नहीं सुना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। विरोध क्यों नहीं हो रहा है उसका, मैं ये पूछ रही हूँ। बयान तो सुना होगा आपने, वो भी तो नबी की शान में गुस्ताखी थी। अब मुस्कान जी सवाल किया, जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब ही ले रही हूँ, बताइए ना। ये कोई आज की घटना तो है नहीं। जिस समय ये चीजें हुई और जाकिर नाइक की गतिविधियों के संबंध में जब ये बातें आई, तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। दरअसल है क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सकारात्मक चीजों को आप पकड़ नहीं रहा है। अच्छा। वो आज की बात नहीं है, ये पिछले 15 वर्षों से हो रहा है कि सकारात्मक बातों को किनारे करो, जो विभाजित करे उस बातों को ज्यादा जो है चर्चा में लाओ। मैं आपको 2 संगठन के नाम बता रहा हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर थे, और उसने 2014 में दिल्ली में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सर्वेश्वर पाठक जी याद कर लीजिएगा। उलमा मशाइख बोर्ड, जाकिर नाइक का विरोध उलमा मशाइख बोर्ड लगातार करता रहा है, जो मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो सूफीवादी परंपराओं को मानते हैं। उलमा मशाइख बोर्ड की जिला इकाइयों तक ने जिला अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था कि जाकिर नाइक के विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो उलमा मशाइख बोर्ड से उन परिवारों से जुड़े हुए लोग थे, उनके घर के बच्चों ने, छात्रों ने यूएनओ तक को पत्र लिखा था, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल तक को पत्र देश के तमाम राज्यपालों के, जिला अधिकारियों के और राष्ट्रपति के माध्यम से भेजा था कि जाकिर नाइक के विरुद्ध पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और लोग जो है सकारात्मक चीजों को अब चर्चा में लाना नहीं चाहते। जिस तरीके से भाईचारे की बात करने वालों को हतोत्साहित किया जा रहा है दोनों समुदाय में। आप सोशल मीडिया देखिए, कल एक चैनल पर मुझसे कहा गया कि देश का
हर मुसलमान आतंकवादी है, आप भी आतंकवादी हैं, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। ये स्थिति किसने पैदा की है? ये स्थितियां जब आ गई है सर्वेश्वर जी, तो आप निष्पक्षता से कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई हाथ बढ़ाकर मिलाने के लिए तैयार नहीं है। क्या अब ये इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि देश में हिंदू अलग रहेगा, मुसलमान अलग रहेगा, सिख अलग रहेगा? ये इंद्रजीत जी बैठे हुए, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। जब हमारे यहाँ प्रकाश पर्व होता है तो हमारे घर की महिलाएं तक जाती हैं इनके पंच प्यारों का स्वागत करने, जो महिलाएं बनती हैं। आप जो लोग कुछ करना, अभी पीलीभीत के परसों जो शहर काजी है, उस शहर काजी को कौन धमकी दे रहा? जो अताताई है, जो रेडिकलाइज्ड ग्रुप है, हमारे पीलीभीत के शहर काजी को धमकी दी जा रही है कि आप जो है कन्हैया लाल की हत्या का विरोध क्यों कर रहे हैं, आप हत्यारों का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये स्थितियां बनी है। आज जो निष्पक्षता की बात करे, जो भाईचारे की बात करे, उसके जो रेडिकलाइज्ड ग्रुप हैं दोनों तरफ के, ठीक है जावेद जी, देखिए आप जहां बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप कहां बैठे, लेकिन हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। देश में गंगा जमुनी तहजीब है और उसका पूरे तरीके से समर्थन मैं करती हूँ, एनबी न्यूज करता है। हम नहीं कहते हैं कि देश में, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हम नहीं कहते कि देश में ये तमाम चीजें हो, हम तो चाहते हैं कि ये खत्म हो सारी चीजें और सभी एक साथ रहे मिलकर। 5 सेकंड में एक बात कह रहा हूँ, मैं 5 सेकंड में एक और उससे बड़ी बात कह रहा हूँ जो आपने कही कि क्या हमारा औरंगजेब से रिश्ता है, क्या हमारा बाबर से रिश्ता है? हमारा डीएनए तो भारतीय है। आप किसी के कृत्यों की सजा के लिए आप भारत के मुसलमानों को टारगेट करें अपनी राजनीति के लिए, क्या ये सब समाज के लिए उचित है? क्या भारतीयों का औरंगजेब बाबर से रिश्ता है? क्या हिंदुओं का मान सिंह से, जयचंद से रिश्ता है? हमारा रिश्ता हकीम सूर से है। हमारा रिश्ता जो है वो बेगम हजरत महल से है। हमारा रिश्ता अजीमुल्लाह खान से है, जिन्होंने 1857 की क्रांति की पूरी रणनीति बनाने का काम किया था। हमारा रिश्ता उस अजीजन भाई से है। हमारा रिश्ता महाराणा प्रताप से है। हमारा डीएनए भारतीय है, लेकिन आप उसको बिल्कुल हमको वंचित कर देना चाहते हैं। आप साबित करना चाहते हैं कि हमारा डीएनए जैसे वो औरंगजेब से है, हमारा डीएनए बाबर से है। हमारा, अरे अगर हमारा डीएनए होगा, हम अगर किसी को आदर्श मानेंगे तो वो देश का, हम कबीर को मानेंगे, विवेकानंद को मानेंगे, गांधी जी को मानेंगे, हम लोहिया को, जेपी को मानेंगे। ठीक है जावेद जी, समय समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, जो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वो भारत विभाजन की दोषी मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है जावेद जी, ठीक है इंद्रजीत जी के रूप में वो सिंध में और बंगाल में सरकार चलाने का, ठीक है जावेद जी, समय समाप्त हो रहा है। इंद्रजीत जी के पास मैं जाना चाहूंगी। इंद्रजीत जी बात कर रहे हैं। इंद्रजीत जी आवाज में पड़ी। हेलो जी अपनी बात रखें। हाँ, ये जो लड़ाई चल रही है, ये इसकी मैं पूछना चाहता हूँ जावेद जी से, ये शुरू हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू किसने की? ये तो आप बताइए, आपके आवाज वीर सावरकर से शुरू। देखिए भाई साहब, ये कांग्रेस ने ही शुरू की है। और जिन्ना नहीं, ये नाम मत लाइए बीच में जावेद भाई। ये जावेद जी प्लीज। आंदोलन वीर सावरकर से पहले हुआ था या बाद में, मुझे बताइए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तभी से हिंदू मुसलमान की जो करवाहट आ गई, खिलाफत कहीं और हो रहा है। भारत के मुसलमान क्यों विरोध किए उसका? बिल्कुल जावेद जी, ये भी ठीक है। इंद्रजीत जी के पास पाठक साहब आ रही है। पाठक साहब, समय समाप्त हो गया। जावेद जी समय समाप्त हो गया। इंद्रजीत जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। ठीक है जावेद जी, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। इंद्रजीत जी ये बताइए ठीक है जावेद जी, समय समाप्त हो रहा है। आखिरी कमेंट में सुना चाह रही हूँ। ठीक है जावेद जी, ठीक है। मुन्ना खान जी, इस तरीके की बातें मत करिए, ठीक है। जावेद जी, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए आप। मैंने सुन लिया आपकी बात का भाव। अब सुन लीजिए जावेद जी, बीच में मत बोलिए। आखिरी कमेंट है, मैं बार कह रही हूँ, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। इंद्रजीत जी। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई शुरू हुई है, ये स्टार्टिंग हिंदुस्तान में किसने शुरू करवाई? तो ये जावेद जी को ज्यादा पता होगा। ये शुरुआत ही जब से ये 60 साल तुम लोगों ने राज किया है, ये राज कब लिया, तभी से लड़ाई शुरू हुई है ये हिंदू मुसलमानों की। तो ये कांग्रेस ने करवाई है, नेहरू ने करवाई है।
महात्मा गांधी ने करवाई है। ठीक है, समय समाप्त हो गया। इंद्रजीत जी माफी चाहूंगी, इस सवाल का जवाब नहीं ले पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो गया, मैं नहीं लौट पाऊंगी फौरन आपके पास एक बार फिर से। लेकिन जिस तरीके से देश में गंगा जमुनी तहजीब को, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की ये कोशिश जो है वो जारी है, चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए और देश में सामाजिक सौहार्द जो है वो एक बार फिर से बना रहना चाहिए। और जो ये कहा जाता है, हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये मजहब वाकई नहीं सिखाता और ये बैर खत्म होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है उसको वापस से ही पहले की तरह सुदृढ़ बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।